तो गुड आफ्टरनून आप सभी को मेरा प्यार भरा लाख छोटू को प्यार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल दिया बाड़ी पे आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों अभी बज रखे दोपहर के 2 और आज के ब्लॉग की शुरुआत में थोड़ा लेट कर रही हूँ क्योंकि आज बारिश का मौसम बन रखा है। तो दिन भर में काम पे थी, तो अभी मैं ना घास काटने नहीं जा रही हूँ, मैं अम्मा को लाने जा रही हूँ। अम्मा गई घास काटने और यहाँ पे मेरी सासू माँ गाय को गोद में बांध के यहाँ पे बकरी को बांधने का इंतज़ार कर रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी अम्मा को लाने। तो साक्षी और मैं जा रहे हैं। चल साक्षी, ये रही मेरी बेटी साक्षी। देखो कैसे कूद मारती है जंगल जाने का। तो ये है हमारे हरे भरे गेहूं के खेत और यहाँ पे सरसों भी फूल रखा है। तो सरसों खेता माँ है माँ उड़ने बहुत। तो आज बन रखा है भयानक मौसम, तो बारिश तो टपकने वाली है। तो अभी जा रहे हैं हम दोनों जंगल आमा को लाने। और यहाँ पे मैंने सुबह का सारा काम कर लिया, खाना भी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ जंगल आमा का घास लाने। आमा गई थी घास काटने और यहाँ पे मैंने दोपहर का सारा काम कर लिया, खाना भी बना लिया, बर्तन भी धो दिए। तो अभी बर्तन धो के जा रहे हैं हम दोनों। तो बारिश का मौसम बन रखा है ना। पहले तो आमा पहले सुबह चली जाती थी घास काटने। तो आज मौसम बारिश का था, तो इसलिए आमा ने सोचा कि बारिश आएगी क्योंकि घास काटने गई हैं। हमने तो मना करा था, तो तब भी चली गई आमा। तो अभी जा रहे हैं आमा को लाने, ये आगे जा रहे हैं। हाँ चल, क्या देखेंगे? टैंकी। चल, वैसे यहाँ से हमारा मांगना शुरू हो गया, यहाँ से लेके बहुत दूर तक हमारा ही मांगना है, कितनी ना जाने कितनी दूर। और हम दोनों पहुँच गए जहाँ पे आमा घास काट रही थी। तो आमा हमारे मांगने से आ गई और यहाँ पे पहुँची है। तो आमा बारी बना के खड़ी है, आमा की बारी ये है। तो आमा ने लकड़ी और घास दोनों बना रखे हैं, ये आमा मिल गई है। तो आमा की बारी ले जाने आई है। आमा बिछाओ ये घास रखो आमा। आइए आमा। आमा क्यों आए तुम घास काटने? मैं तो तुम्हें ढूंढने आई। मैंने सोचा मैं उनको बोल ली आमा बंदर भगाने गए है कहके, फिर वो बोले आमा तो उधर जा रही थी। भगवान उठाने दो तो। ये मेरी बेटी ने उठा ली बारी। ये देखो कैसे ले जा रही लकड़ी घास। गिरेगी हाँ। अम्मा और मैं खाली खाली हाथ जा रहे, ये पीछे अम्मा लाठी टेक के आ रही है। इतनी बड़ी हो गई मेरी लड़की, काहे ले जाने लगे। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, घास की बारी ले जाने लग गई। बड़ी हो रही है। चल रख फिर। लम्याला बड़ा हो गया, छोटा कर दे रही हो। ये तो आप लोगों को ना आजकल मैं गौरी गंगा दिखाती, देखो गौरी गंगा कितनी कम आ रखी है ना। और बरसात के टाइम पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी पानी का उफान में होती है, यानी नदी उफान में होती है। तो अभी मैं आप लोगों को ना उधर दाड़िम में दिखाती हूँ, वो है दाड़िम में, उस साइड को दाड़िम में रहा। पहले मैं सोचती थी बरम ही है, लेकिन बरम नहीं है, वो दाड़िम बोलते हैं वहाँ पे। और यहाँ से मैं आप लोगों को ग्रीफ कैंप भी दिखाती हूँ। ये रहा ग्रीफ कैंप, यहाँ पे ग्रीफ वाले रहते हैं। और वहाँ पे देखो डिब्बे डुब्बे कितने भर रखे ग्रीफ कैंप वालों ने। ओह ये कितना मस्त है ना। और मेरी बेटी पहुँच गई बहुत आगे, आमा और मैं तो अभी पीछे ही है। ओ साक्षी रुक, वो देखो रुक भी नहीं रही है, बहुत आगे पहुंच गई। तो वहाँ पे रहा मेरा घर। तो हम लोग अभी घर में पहुँचने वाले हैं, अभी रास्ते में है। और ये रहे हमारे हरे भरे खेत। गेहूँ तो बंदरों ने खा के ऐसा कर रहा है, पूरा खेत खाली खाली। गेहूँ बोने के 10-12 दिन बारिश आई होती तो अच्छे गेहूँ होते। तो बारिश तो हुई नहीं, नया सीजन में बारिश नहीं हुई, अभी बे सीजन में बारिश हुई तो हमारे गेहूँ पूरे पीले हो गए थे। अब थोड़ा बारिश आई तो थोड़ा हरे हो गए, लेकिन ये गेहूँ होंगे नहीं होंगे। ये देखो सरसों भी ऐसे ही हो रखी है।
और वहाँ पे तो ज़्यादा ही सरसों लगे है घर के आगे। यहाँ तो लगाया तो था, सारे बंदरों ने खा दिया। और ये देखो साक्षी पहुँचने वाली है अब घर में, बाहर फेंकी कि धड़म। और वहाँ पे मेरी सासू माँ तो थोड़ा लेट हो गई थी, तो गाय भैंसों को गोट में तो पहले बात दिया था। अभी मैंने बोला गोबर मत डालना, मैं डालूँगी। तो वहाँ पे डालने लगी मेरी सासू माँ गोबर। तो आप लोगों को सामने से दिखाऊंगी गोबर डालते हुए। और देखो मेरी सासू माँ ने गोबर भी डाल दिया और डुबका वहाँ पे। ना उस समय घर पहुँच गए थे, घर पहुँच के सासू माँ ने तो सारा काम कर लिया था। तो अभी मौसम तो साफ नहीं हुआ था, यानी माँ बेटी तो घर तो पहुँच गए थे। तो घर पहुँचने के बाद सासू माँ ने तो सारा काम कर लिया था। हम लोग खाली ऐसे रेडी हुए, तो हम लोग जा रहे हैं बाज़ार घूमने को। तो अभी वो रखे 3:30 दोपहर के। तो मैंने सोचा कि थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं, बाज़ार में कुछ खा के आते हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं माँ बेटी घूमने। हम लोग ना घर जाने लग गए। तो सामान ये देखो ये लेके आई थी। और यहाँ पे पासबुक बैंक का आई थी, बैंक का आज बंद है। तो घर जा रही हूँ, और घर जाने में ना मैं सिलेंडर लेके जा रही, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे ले जाऊँगी। यहाँ पे मैंने सिलेंडर का बोझा बना लिया, यानी मेरे ससुर जी लाए थे। फिर मैंने बोला मैं ले जाती हूँ। अब मैं कैसे लेके जाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। गार्ड तो मेरे पतिदेव ने लगाया था, पता नहीं गिरेगा या क्या होगा। तो अब जा रही हूँ मैं घर। और यहाँ पे ये चाची भी जा रही घर, और साक्षी भी आई थी, तो साक्षी भी जा। तो मैं जाने लगी सिलेंडर लेके। और यहाँ पे मेरे पीठ में ना ऐसे हिल रहा है, पीठ में लगा हुआ है, और बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है। तो अभी कैसे जाऊँ, बहुत तो नहीं है, थोड़ा ये रास्ता, पर मुझे लग रहा है। और सिलेंडर लेके जा रही हूँ। तो मैं पहुँच गई घर, और यहाँ पे रख दिया मैंने सिलेंडर। और बड़ी आफत आई भाई, पीठ में हिल हिल के ना ये कितनी थकान लगी। सिर्फ 7 मिनट लगे मुझे घर पहुँचने में, तब भी मुझे आफत आई। जैसे मैं घर पहुँचे ना, घर पहुँच के 2 मिनट हो रखे थे, बारिश आना शुरू हो गया। तो बारिश आने लग गई झमाझम, और खेत भी हरे भरे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सब्जी बो रखा है, ये चनसूर, पालक, धनिया और मेथी, ये हमारा खेत। और यहाँ पे गोबर का ढेर, पराल का लुट्टा ढक रखा है, बारिश आ रही थी। तो यहाँ पे सरसों के खेत हरे भरे, सरसों और गेहूँ के खेत हरे भरे। दोस्तों मुझे बाज़ार आने तक मेरी सासू माँ ने गाय से दूध निकाल लिया था। तो मैं घर पहुँच के ना चाय बना रही हूँ मेरी सासू माँ और अम्मा ससुर जी के लिए और मेरे लिए। तो मैं बनाती हूँ चाय। अभी बज गए शाम के 5, तो चाय बनाने का टाइम हो गया। चाय बनाती हूँ, फिर देखती हूँ सब्ज़ी क्या बनाती हूँ। सब्ज़ी में तो कुछ भी नहीं है, आलू ही है, आलू बनाऊँगी। तो ये डाली हूँ दूध चाय में। दोस्तों ये रही मेरी चाय, मैंने अम्मा को भी दे दिया, ससुर जी को भी दे दिया, और मेरी सासू माँ ना गोट पात न्यार कर रही है। तो तब तक ये है सासू माँ के लिए चाय, तो मैं भी पीती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने आलू काट दिया है सब्ज़ी बनाने के लिए, और साथ में प्याज काट लिया, टमाटर काटती हूँ। तो फिर चढ़ाती हूँ सब्ज़ी। अभी टाइम हो गया 7 बज गए शाम के। तो खाने की तैयारी करती हूँ धीरे धीरे।